प्रभु जी। जो नाम सब नामों से ऊंचा नाम है उसके नाम की बड़ाई हो। और प्रभु जी अपनी सामर्थ्य प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तेरे सामर्थ्य, तेरे आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी तेरी आराधना हो सके, तेरी भजन गा सके प्रभु जी। ओ जय जयकार, जय जयकार करे हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार
रब की होवे तना हमेशा, रब की होवे तना, रब की होवे तना हमेशा, रब की होवे
तेरे आगे दूंगा दुहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई। रहम कर, रहम कर, रहम कर, बख्श दे रिहाई। तेरे आगे दूंगा दुहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई। रहम कर, रहम कर, रहम कर, बख्श दे रिहाई। तेरे आगे दूंगा दुहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई। रहम कर, रहम कर, रहम कर, बख्श दे रिहाई। गम से हूँ बेकरार, दर्द से हूँ रूबरू। गम से हूँ बेकरार, दर्द से हूँ रूबरू। दिल ये बेताब है खुदा क्या करूं। ये बेताब है खुदा क्या करूं। ले जा किसी ऐसी जगह मिले जहाँ मुझे पना हो, न जहाँ मेरी रुसवाई। रहम कर, रहम कर, रहम कर, बख्श दे रिहाई। तेरे आगे दूंगा दुहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई। रहम कर, रहम कर, रहम कर, बख्श दे रिहाई। शाम सुबह दोपहर फरियाद करता रहूं। शाम सुबह दोपहर फरियाद करता रहूं। वाकिफ तू हर बात से, तुझे भला क्या कहूं। वाकिफ तू हर बात से, तुझे भला क्या कहूं। वो जो दुश्मन है बड़ा नहीं जानता है खुदा, लड़ता है मेरी हर लड़ाई। रहम कर, रहम कर, रहम कर, बख्श दे रिहाई। तेरे आगे दूंगा दुहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई।
शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु यीशु शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा
कृपा के लिए कीमती जान लुटाई मेरी वफा के लिए कीमती जान लुटाई मेरी वफा के लिए दिल से
बेटी भजनम गाएगा। धन्यवाद धन्यवाद राजा, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। स्तुति करेंगे। Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. O my
Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I'll keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं सारे लोग। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर ग्रेस, योर काइंडनेस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया के लिए प्रभु जी, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो हमेशा हम सब पे बरसता रहता है प्रभु जी। और कभी भी तू अपने लोगों की प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं गिनता प्रभु जी, और तू हमेशा हमारे प्रार्थनाओं का आदर करता है प्रभु जी, और उत्तर भी देता है प्रभु जी। और इसी कारण हम जीवित हैं और प्रभु जी आपके सामने हैं प्रभु जी, और इस संसार का भी सामना कर। सबको जय मसीह की। वहीं से स्तुति है करुणा में परमेश्वर। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे हैं। हे याम, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा हृदय माना गया। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। कठिन है जितना भूल को चाहते हैं, वहाँ उसके अपना को चाहता है, जिससे मुझे मैं वहाँ ये कामों से छुड़ाने चाहता हूँ। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इस्राएल से हम उसमें उसकी सारे विनती गाने से छुटकारा देगा।
वचन 23। जब तो किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तो अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना, और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौड़ तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा, और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुझ जानेगा। पुरानी सीमाओं को ना बढ़ाना, और ना अनाथों के खेत में घुसना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, और पिनक वाले को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। वैश्या गहरा गड्ढा ठहरती है, और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है, और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तो समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ Second Peter chapter 3 verse 14 to 18 निकालिए तो आगे बढ़ें। जागते और तैयार रहो। इसलिए हे प्रियो,
जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यह तुम करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उधार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसने मेरे हाथ में लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युवा में होती रहे। आमीन। सभी तरह धन्यवाद करते हैं दादा, तेरे सुंदर और अद्भुत वचन के लिए प्रभु, जो हमें जीवन देता है, जो हमें सामर्थ्य देता है। ये वचन हम सबके हृदय में समाये और प्रभु हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल करें, और ये वचन हमारे हृदय से कोई चुरा न पाए प्रभु। खुदा ने यीशु मसीह के नाम में। तो क्या है, जागते और तैयार रहो। हम बार बार एक ही बात पर सबसे ज्यादा जो फोकस करते हैं वो है जागने के ऊपर। हालेलुया। और तैयार रहने के ऊपर। प्रभु ने भी कई एग्जाम्पल में जब हम गॉस्पेल पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि प्रभु ने कई उदाहरणों के द्वारा ये बार बार समझाने का प्रयत्न किया कि जैसे एक व्यक्ति एक्सीडेंट जो है क्या किया, चौकीदार रख दिया, शहर चला गया। अब वो कब आएगा पता नहीं है, लेकिन ये दिखा है कि अगर क्या ही धन्य है वो दास कि उसका स्वामी अगर उसको आकर जागते हुए पाए, तो आप यकीन मानो कि उसको क्या करेगा, बहुत से चीजों का वारिस बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। और क्या कहे कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में न पड़ो। परीक्षा में जब भी हम पढ़ते हैं, लेकिन एक बात हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए, परीक्षा में पढ़ना कोई एक तरह से तो बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरह से बहुत ही एक वरदान भी है। मान लो कि आपने 15 साल अपना सुख चैन सब छोड़ के पढ़ाई लिखाई करी है ना, और बोर्ड का एग्जाम में बैठने का आपको मौका ही नहीं मिले, उस पढ़ाई का कोई मतलब हुआ, आपके परिश्रम का कोई अर्थ रहा? अर्थ तो तभी रहेगा ना जब आप एग्जाम में बैठोगे और आपको जो है ना परीक्षा लिया जाएगा और उसमें आप कितने मार्क्स लाते हो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप छाती फुला के कह सकते हो कि मैंने इतने % लाए, है ना। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं मिले, एग्जाम में ही नहीं बैठो, तो इसका क्या मतलब रह जाता है कि आप कभी कभी नहीं सकते, है ना। और किसी नौकरी या किसी भी चीज में आप जा भी नहीं सकते, क्योंकि वहां 15 साल का जो है ब्यौरा आपके पास CCTV नहीं मांगा जाएगा फुटेज, वो सर्टिफिकेट ही आपका CCTV फुटेज है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जागते और तैयार रहो, हमेशा जागते रहो और परीक्षा करते रहो। क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना से जो है ना परमेश्वर की करीबी मिलती है, नजदीकी मिलती है, और हम परमेश्वर की योजनाओं को और ज्यादा बेहतर से जान सकते हैं, और हमें बल और साहस मिलता है, हमें हिम्मत मिलता है, उत्तम बुद्धि मिलता है। ये सारे फायदे हैं परीक्षा। हमारे जीवन में स्थिरता आती है, दृढ़ता आती है।
लेकिन ये जो तैयार रहना है, ये बात वहीं आ जाती है जो प्रभु ने उदाहरण में कहा कि वो सेठ कब आएगा ये बता के तो नहीं जाएगा चौकीदार को। एक चौकीदार मामूली सा घर का नौकर है, उसको बताएगा क्या सेठ इतना बड़ा? ये देखना मैं 2 बजे का टाइम दिया और सोमवार नहीं बताएगा, और उसको तो इसीलिए रखा है ना, तुम जागते रहो और हमारे घर का पहरा देते रहो कि ताकि हमारी चीज को लूट के न ले जाए। हालेलुया। कब वो प्रभु आ जाएंगे दोबारा, कब उनका आगमन हो जाएगा, ये उन्होंने किसी को नहीं बताया। हम पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, इसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि प्रभु का आगमन कब हो जाएगा दोबारा, लेकिन होगा, इसका उन्होंने वादा कर रखा है। तो ये बिल्कुल पत्थर पर की लकीर मिल सकती है, लेकिन वो प्रभु का वचन कर नहीं सकता। हालेलुया। तो इसलिए क्या कर रहा है कि जागते और तैयार रहो। क्या लिखा है कि इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। इस बात की आस देखते हैं, हमारा आशा क्या है कि प्रभु का आगमन होगा और वो हमें उठा के ले जाएगा अपने साथ, अपने राज्य में ले जाएगा और वहाँ हम शांति के साथ उसके साथ जिएंगे। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसका कंडीशन क्या होगा कि हम उठाए जाएंगे। कह रहा है कि जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, मतलब उस चीज का हम आस देखते हैं कि परमेश्वर हमको क्या करे, निर्दोष पाए और हमको उठा के ले जाए। तो उसके साथ जो कंडीशन है, आप जानते हैं कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी होता है। तो वो अधिकार हमारा तो है, परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं जा रहा हूँ, जब घर तैयार कर लूंगा तो तुमको आके ले भी जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लेकिन कर्तव्य भी तो है। वो कर्तव्य क्या है कि यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। कब निष्कलंक और निर्दोष ठहरेंगे? जब हम उसके वचनों पर चलेंगे, जब हम उसके वचनों को समझेंगे। हालेलुया। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो बहुत ज्यादा लुभावनी जो चीज होती है ना, उसमें धोखा छिपा होता है। आप देखो, हम सब ने देखा हुआ है गुलाब का फूल, है ना? जब भी फूल का नाम आता है सबसे पहले गुलाब, है ना? लेकिन गुलाब के फूल का जो डंठल होता है ना, उसमें भी कांटे होते हैं और उसके पूरे डाली में कांटे होते हैं। कितने कांटे होते हैं कि अगर थोड़ा सा हाथ लग जाए तो फट जाए हमारा। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे क्या मेरे कहने का जो उद्देश्य है? कि जो बहुत ज्यादा लुभावनी जो चीज होती है ना, बहुत ज्यादा जो बाहर से बहुत ही मतलब कहीं हमारी सोच से बढ़ के सुंदर लगता है ना, उसके पीछे छलावा नहीं होता है कई बार। तो इसलिए हमें हमेशा सचेत रहना है। और जब हम सचेत रहेंगे ना, तभी हम निर्दोष ठहर सकते हैं, तभी हम निष्कलंक ठहर सकते हैं। तो वचन जो है ना, हम जानते हैं कि दोधारी तलवार है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है, मैं आप सबके लिए बोल रहा हूँ, तो आप सबके लिए बोल रहा हूँ तो क्या मेरे कानों में नहीं जा रहा क्या वो आवाज? इसलिए दोधारी तलवार कही गई है कि वो आर पार इधर और उधर दोनों तरफ वार करता है, दोनों तरफ फाड़ता है वो। तो इसलिए हमें हमेशा इस बात से सचेत रहना है, सावधान रहना है कि वचन को जो है हम कुछ से कुछ ना समझें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं
परमेश्वर हमें समझ देगा। याकूब की पत्री में लिखा है ना कि जिसको बुद्धि की घटी हो वो क्या करे, परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। क्योंकि संसार में बहुत से लोग हैं जो अपने अपने जुबान से अपने अपने शुद्धानुसार वचनों को गढ़ के बोलते हैं। उनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, उससे हमें बुराई मिलेगी। वचन जो है ना इतना दुर्भावना चीज नहीं है, साफ और स्पष्टता से कहे जाने वाला। जैसे तलवार को हम जहाँ मारते हैं ना वहीं कटता है ना, ऐसा तो नहीं है कि इधर उधर 4-5 जगह कट जाता है, जहाँ मारते हैं वहीं टारगेट पर ही कटता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन है। तो इसको जो है बिल्कुल सही हम अपने जीवन के लिए समझने के लिए परमेश्वर के सामने आए और उससे प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचन का हमारे जीवन में क्या मतलब है वो बता, क्या अर्थ है हमारे जीवन में, वो बताएंगे। तब आपको समझ देंगे, बेहतर समझ देंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। ये तभी हम ठहरेंगे जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर रहेंगे। वचन का जो दायरा है ना, परमेश्वर का वचन जो है, आप समझिए जैसे हम खेत लगाते हैं ना, तो क्या करते हैं, जहां पर मान लो पशु पक्षी का खतरा नहीं है, वहां पर तो मेड़ बना दी जाती है, आड़ी बना दी जाती है कि इस खेत में ये लगाया गया है, तो क्या हो, बाहर से जो है, जहां इसमें हमें कम पानी की जरूरत है तो बाहर से पानी ना आ जाए इसमें, या इसमें खाद डालें तो बाहर न चला जाए। बहुत सारी चीजें हैं, हम सब जानते हैं उन चीजों को। तो वैसे ही जो परमेश्वर का वचन है वो एक बाग है। आप देखो, अगर बेमौसम जो फसल बनाई जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं, ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, ताकि बाहर से जो हवा चल रहा है वो हवा भी अंदर ना आए। कभी हम देखते हैं कि चाहे कोई भी मौसम हो, बाहर में उस चीजों की खेती संभव ही नहीं होती है, लेकिन ग्रीन हाउस से निकल आता है वो, तो कवर किया हुआ है। कहने का मतलब ये सब उदाहरण की बात हम इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समझ सके। आप देख लो, जहाँ धान गेहूं के जो बीज तैयार किए जाते हैं, वहां जो है ना गलत पॉल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिनेशन न हो जाए, मतलब मिक्सअप न हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, जाल डालते हैं कि ताकि उसके ऊपर जो मक्खी मधुमक्खी बाहर से ना आके बैठ जाए। आप समझिए हमारे जीवन में तो ऐसे ही है। बहुत सारे मक्खी मधुमक्खी कौवे चील बाहर उड़ रहे हैं, और उसका टारगेट, सबसे ज्यादा जो टारगेट है वो परमेश्वर के लोग ही हैं। कब हमारी माँ खड़ी हो जाएगी, कब हमारे बहन खड़े हो जाएंगे, कब हमारे भाई खड़े हो जाएंगे, कब हमारे रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, हमें कुछ पता नहीं है। जहां कमजोर नस होगा ना, वहीं से जो है वो खड़ा कर दिया जाएगा हमारे खिलाफ, हमें बहकाने के लिए। तो हमें इन सब चीजों से बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, आप देखना गॉस्पेल की किताब में पढ़ना, उसमें लिखा है कि अब से क्या होगा, एक ही घर में 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक उठा ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 किसान खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। छटनी करता है परमेश्वर हमेशा। जो परमेश्वर का भय रखता है उसको परमेश्वर हर परिस्थिति में बचाता है और उसको अपने साथ लेके चलता है। जहां जहां वो कमजोर है वहां वहां परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देके उसको मजबूत करता है। और जो लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं वो जीवन में कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को हमेशा अपने जीवन में क्या करना है, इस्तेमाल करना है, अपने जीवन में लागू रखना है, अपने जीवन में उसको अधिकाई से बसने देना है, कि ताकि वो हमारे लिए क्या करे, बार का काम करे, दीवार का काम करे, कि हमारे अंदर जो परमेश्वर खाद डाल रहा है ना, वो खाद
बह के जो है ना बाहर न चला जाए। जो परमेश्वर हमारे जीवन में हरियाली देना चाहता है वो कौवे चिरा के नोच न ले, इसके लिए ये वचन है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें सावधान रहना और सावधानी से चलना जरूरी है जीवन में। लेकिन वो कब होगा, सही गलत का हम कब डिटरमाइन कर पाएंगे, कब हम अलग अलग समझ पाएंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन में रहेंगे, जिएंगे। इसका मतलब आप कहीं ये मत समझ लेना कि हम जो है ना एक पास्टर होंगे, एक बिशप होंगे या कुछ और होंगे। परमेश्वर ने सभी को पास्टर नहीं बनाया है। हालेलुया। पास्टर का मतलब होता है, क्या होता है? पासवान होता है जो भेड़ों को चराता है। हालेलुया। लेकिन वो कब चरा पाएगा? जब वो भेड़ों को समझेगा तब तो चरा पाएगा। भेड़ों के पेट में भूख नहीं है और लाके घास उसको जो है डालते जाएगा, तो क्या वो अच्छा पासवान का एक पहचान है? नहीं है ना। अच्छा पासवान में क्या क्या खूबी होती है वो हम भी थोड़ा बहुत तो ऐसा नहीं है जो नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मतलब क्या है? आपने देखा है क्या कभी भेड़ों के लिए अपने प्राण देते हुए किसी चरवाहे को? इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। ये जो है कोई खेल नहीं है, ये कोई हल्का शब्द नहीं है। प्रभु ही ऐसा है, इसीलिए बोला कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। बहुत सी बातें हैं जो हम लोग क्रेडिट लेने के लिए तो हम जो है कूद जाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं जो हम क्या इस लायक हैं, या हम कहां पर खड़े हैं, या हमने लोगों को कहां पहुंचा दिया है, या लोगों को हम कहां लेके जा रहे हैं। क्या हम वचन में खुद हैं और लोगों को लेके जा रहे हैं वचन में? अगर वचन में लेके जाएंगे तो लोगों के जीवन में विश्वास आएगा, और विश्वास आएगा ना तो खुद परमेश्वर का जो बीज है ना वो अंकुरित होगा और पेड़ बनेगा और उसमें फूल निकलेंगे और फल निकलेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना तो हम ना तो खुद वचन में है और नहीं जो है ना हम सामने वाले को कभी समझ पा रहे हैं। हम सिर्फ एक औपचारिकता में जी रहे हैं और उससे किसी का भला नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये सारी बातें इसीलिए है कि ताकि हम बेहतर और स्पष्टता से जो है ना परमेश्वर के वचन को समझ सके। परमेश्वर के वचन को समझेंगे तो परमेश्वर को भी समझेंगे, और तभी हम निष्कलंक और निर्दोष ठहरेंगे, और तभी परमेश्वर हमें अपने राज्य में लेके जाएंगे। हालेलुया। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे विलायत में लिखा है। क्या है? क्या कह रहा है कि प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं प्रभु का ये वचन कि प्रभु के धीरज को उद्धार समझो? प्रभु क्या है? धीरजवंत है, सब जानते हैं। अगर हमसे गलती भी होती है ना, कोई पाप या बुराई भी हो जाता है, अपराध भी हो जाता है, तो वो तुरंत हमें दंड नहीं देते हैं। वो धैर्य रखते हैं कि ये मत फिराएगा, और तब क्या करेगा? तब मैं इसको क्षमा कर दूंगा और इसके अपराधों को, जैसे यशायाह की किताब में कहता है कि मैं तेरे अपराधों को काली घटा के समान मिटा दूंगा। हालेलुया। ऐसा है वो परमेश्वर। उद्धार के अलग अलग मतलब हैं। बहुत सारे चीजों के द्वारा उद्धार को समझाया गया है। स्वर्ग के राज्य के बारे में हम देखते हैं, प्रभु कभी राई के दाने से समझाते हैं, कभी बालक से समझाते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो है उद्धार को क्या कहा है कि प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। हालेलुया।
और क्या कर रहा है कि जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है तुम्हें लिखा है। अब ज्ञान की जो बात है मैं क्यों कहता हूँ कि हमें वचन के लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। एक वचन जो है ना, अब देखो जैसे तलवार की जो हम उदाहरण रखते हैं, तो क्या तलवार केवल सर काटने के लिए ही इस्तेमाल होता है क्या? ऐसा तो नहीं है। अब देखो तो घास भी तो तलवार से काटा जाता है, नहीं काटा जाता है क्या? तलवार से जो है जो मीट भी काटा जाता है कि नहीं है? सब्जियां भी तो तलवार का ही तो रूप है, छोटा चाकू नहीं काटा जाता है क्या? तो एक तलवार जो है ना, अब क्या है कि मान लो कि मुझे अभी सब्जी काटना है, इसके गर्दन को नहीं काटना है, तो युद्ध में तो मैं नहीं जा रहा हूं ना, तो मेरे लिए क्या आवश्यक है ना, ये हम प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु इस वचन का मेरे जीवन में क्या मतलब है, क्या अर्थ है इस वचन का। तो प्रभु हमारे लिए जो है वो प्रकाशन देंगे, क्योंकि हम सबका जीवन अलग है, हम सबके जीवन की परिस्थितियां अलग है, हम सबके परिवेश अलग है, जिस परिवेश में हम पैदा हुए पले बढ़े। तो इसीलिए वचन का जो है ना महत्व हम सबके जीवन में अलग अलग तरीकों से होता है और अलग अलग तरीकों से काम करता है वचन। ये परमेश्वर सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं जानता है। हम भी नहीं जानते कि हमारे जीवन में कौन सा वचन किस तरह से काम करेगा। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि क्या करो, संत पौलुस ने जो इतने पत्रियां लिखी है, परमेश्वर ने जो उसको समझ दी उसके अनुसार वो लिखा है। हालेलुया। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें से कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना, लोग वचन को क्या समझते हैं। बहुत से लोग, मतलब सब नहीं ऐसे हैं, लेकिन काफी लोगों का आज के समय एक ट्रेंड चला हुआ है कि जैसे एक वकील दलील देता है ना अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, वैसे ही लोग अपने आप को डिफेंस करने के लिए क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को उठा लेते हैं और सामने वाले के मुंह पर चिपका देते हैं। लेकिन हमेशा ये हमारे काम नहीं आएगा। अगर हम सही एक्सपेक्ट में अगर हम लेके जाएंगे ना परमेश्वर के वचन को, तब वो हमारे लिए अमृत के समान है और वो हमें जीवन देता है। लेकिन अगर गलत एक्सपेक्ट में हम लेके जाएंगे ना, तो फिर वो हमारे लिए घातक है। और वो लिखा है ना, वो क्या करता है, हड्डी हड्डी और गुदे गुदे आर पार छेद देता है। हालेलुया। और नाश कर देता है। यहाँ पर लिखा है स्पष्ट, अब जो बातें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित करी गई है, वो बातें कैसे कोई बिना पवित्र आत्मा के समझ जाएगा। मान लो कि मैं पुरानी दिल्ली गया हूँ, वहाँ की चीजों को देखा हूँ, वहाँ क्या है, कैसे है, कौन सा बाजार है, कहाँ क्या बिकता है, नहीं बिकता है, कैसा है, क्या है, रेट है, तो मैं वहाँ ठगा नहीं जाऊंगा। लेकिन जो कभी नहीं गया है, क्या वहां ठगी बाजार नहीं है क्या? तो वो अगर हमारे नकल करने का कोशिश करेगा बिना उस समझबूझ के, तो ठगा नहीं जाएगा। ये बात हम थोड़ा समझने का कोशिश करें कि कभी भी पवित्र शास्त्र के बातों को हम आम का इमली मत बनाएं।
जो चीज़, जो बातें, जो वचन हमें समझ में नहीं आता है, उसके लिए हम उस प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि उस प्रभु के प्रकाशन के द्वारा ही ये वचन हमारे सामने आया है, तो वही इसको सही ढंग से प्रकाशित कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं कि पवित्र शास्त्र की बातों को खींच तान के जो है अपने सुविधानुसार कर लेते हैं, और उसके कारण उसका परिणाम क्या होता है कि वो उनके लिए नाश का कारण बन जाता है। जो जीवनदायी है जो वचन, वो नाशदायी बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि लिखा है, जो भी इस पुस्तक की बातों को हटाएगा या बढ़ाएगा उसके साथ क्या होगा, प्रकाशित बातों नहीं कर सकते। तो ये जो है ना बिल्कुल सख्त चेतावनी है। जरूरी नहीं है कि हम बस कूद जाएं और हम कुछ से कुछ बोलना शुरू कर दें, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। तो क्या कर रहा है कि इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले से ही इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। हालेलुया। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि धर्मी और अधर्मी जो है, हम कहते हैं कि जिसने प्रभु के ऊपर विश्वास किया है, जिसने बपतिस्मा लिया है, वो क्या है? धर्मी। लेकिन केवल विश्वास एक बार कर लेने और बपतिस्मा ले लेने घर से ही धर्मी नहीं हो जाता है। तो उसको उस सत्य और धर्म की खोज में लगे रहना भी पड़ता है, उसको उस रास्ते पर चलना भी पड़ता है। और यदि किसी ने उस रास्ते को छोड़ दिया है पूरी तरह से, और वो अपने मन के ऊपर चल रहा है, जो हमें अच्छा लगता है वैसे हम चलते हैं, जो काम हमें अच्छा लगता है वो काम हम करते हैं, जिसमें हमको फायदा लगता है वो हम करते हैं, तो क्या है, वो वचन में नहीं है। तो वो भी एक तरह से जो है ना अधर्म के मार्गों पर चल पड़ा है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई अधर्मी, चाहे कितना भी बड़ा अधर्मी हो, पापी हो, लेकिन वो इन रास्तों से फिर करके धर्म के रास्ते पर चलना शुरू करता है, तो परमेश्वर क्या करते हैं, उसके उन धर्मों को भूल जाते हैं और उसको जो है धर्म के अनुसार उसका न्याय होगा। लेकिन अगर कोई धर्मी भी है, अगर वो धर्म के रास्ते को छोड़ देता है और अधर्म के रास्ते पर चल पड़ता है, तो उसके धर्म को याद नहीं करते हैं परमेश्वर, उसके अधर्म के अनुसार वो दंड के लिए दिया जाएगा। ये वचन कहता है, मैं नहीं कर रहा हूं। इसलिए हमें ये चीजें बहुत सावधानी से हमेशा अपने जीवन में लागू रखना है और इसको सोचना है, समझना है। एक बार सर्टिफिकेट मिलने से ये कोई बोलता नहीं है। एक बार सर्टिफिकेट मिल गया और हम हो गए, 10वीं पास हो गए, 12वीं पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए। हालेलुया। उसको धारण भी करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि चौकस रहो, पहले से ये बातें जानकारी रखो, इसकी पता रखो और चौकस रहो हमेशा, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से न खो दो। वो परमेश्वर शांति का देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में शांति देते हैं। उसका जो सबसे अनमोल जो वरदान है ना, वो उसकी शांति ही है। तो क्या कर रहा है यहाँ पर कि हमें भ्रम और अधर्मियों के चक्कर में पड़ के उस शांति को खोना नहीं है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। क्या कर रहा है? यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, जो हमारा प्रभु और उद्धार करता है, उसके
अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अनुग्रह में कैसे हम बढ़ते जाएंगे? जब उसके करीब जाएंगे तभी तो अनुग्रह में बढ़ेंगे। मान लो कि यहाँ पर जो है रात का समय है, एक बल्ब जल रहा है, ठीक है। उस बल्ब से हम जितना ही दूर जाएंगे उतना ही कम रोशनी हम पाएंगे, और जितना ही नजदीक जाएंगे उतना ही ज्यादा रोशनी पाएंगे, है कि नहीं है? तो उसके अनुग्रह में बढ़ने का यही मतलब है कि हम उसके करीब से करीब जाने की कोशिश करें। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि तू मेरे सत्य और धर्म की खोज कर, तू मेरे पवित्रता की खोजी हो, तू मेरे स्वर्ग के राज्य की खोज कर। ये सब बातें कही है प्रभु ने। क्यों कर रहा है? खोजने के लिए, ताकि हम उसके खोज में लगे रहें जीवन में। ये एक दिन का काम नहीं है। हम हर दिन हर पल बदलते चले जाते हैं, और ये बदलाव का जो काम है ना, ये आखिरी सांस तक चलते रहता है। ये एक दिन का काम नहीं है। क्या आपने देखा है कि सुबह शाम एक ही दिन हुआ और उसके बाद जो है कभी नहीं हुआ? हर दिन सुबह होता है, हर दिन शाम होता है, हर दिन रात होता है, हर दिन दिन होता है। वैसे ही हमारे जीवन में हर दिन हर पल बदलाव होता है। या तो हम प्रभु के नजदीक चले जाएंगे, या तो हम प्रभु से दूर होते चले जाएंगे। दो में से एक चीज जरूर होगा। अगर हम प्रार्थना वचन में रहेंगे तो प्रभु के नजदीक हम होते चले जाएंगे, उस रोशनी के करीब से करीब होते चले जाएंगे, और हम अपने ऊपर उस रोशनी को ज्यादा महसूस करेंगे। और जितना ही प्रार्थना वचन इससे दूर होते चले जाएंगे, उस बार से बाहर हम होते चले जाएंगे, और उतना ही हमारे जीवन में खाद पानी की कमी होती चली जाएगी। ये सब चीजें हैं जो ये वचन हमें बता रहा है। इसीलिए कह रहा है कि उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, अनुग्रह में बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह की पहचान क्या है? हम सब जानते हैं। उसने क्या आज्ञा दी थी? 2 आज्ञा दी। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे शक्ति से प्रेम रख। हालेलुया। अपने सारे बुद्धि से, 4 चीजें। और दूसरा, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। ज्यादातर लोग तो पहचानते ही नहीं है कि हमारा पड़ोसी कौन है। ये दोनों वचन जिस दिन हम थोड़ा भी समझना शुरू कर देंगे ना, तो सचमुच में हमारे जीवन में बदलाव हम देखेंगे। प्रभु की पहचान में बढ़ते जाने का मतलब यही है, इस वचन के अनुसार चलना। और सारे वचनों का, सारे आज्ञाओं का सारांश ये 2 वचन है, परमेश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से प्रेम। कौन है पड़ोसी? ये बात हम कितने बार डिफाइन कर चुके हैं। जो आपके साथ जीवन में भलाई करता है वो आपका पड़ोसी है, क्योंकि वो परमेश्वर से नियुक्त, परमेश्वर की ओर से नियुक्त है कि वो आपके साथ भला करने के लिए परमेश्वर ने उसके जरिए आपके ऊपर हाथ बढ़ाया है। तो हमें उसका आदर करना है। चाहे कोई भी हो सकता है, आपके अपनों में से हो सकता है या कोई बाहर का हो सकता है, चाहे कोई हो, लेकिन आपको क्या करना है? उसका आदर करना है। क्योंकि अगर आप उसका निरादर करते हो, इसका मतलब आप परमेश्वर के ग्रेस का निरादर करते हो। क्योंकि परमेश्वर उसी के जरिए आपको बचा रहा है और आपको क्या कर रहा है? मदद करता है। प्रभु ने वो उदाहरण नहीं बताया कि एक व्यक्ति यरीहो कहाँ जा रहा था? वही पड़ोसी को बताने के लिए। पड़ोसी का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे बगल में रहता है, सिर्फ यही है। संसारिक रूप से वही पड़ोसी है, लेकिन आत्मिक रूप से ये पड़ोसी हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोस में रहने वाले जो है ना, हो सकता है हमसे अच्छा व्यवहार न रखते हो।
आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बताना जरूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मोटरसाइकिल में जो है ना कुछ काम मैं किया था, तो उसका क्या हुआ कि आगे का ब्रेक जो है ना वो वापस से टाइट करना मैं भूल गया। तो जब मैं उतार रहा था वो ब्रेक ही नहीं है, तो भाई क्या हो, रुकेगा कैसे, वो जाके नाले में डूब गया। लेकिन देखो एक बार फिर से मुझे, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बात मैं जानता नहीं था पहले से, लेकिन फिर भी एक शॉकिंग बात हुआ। दो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, जो मुझे लग रहा है कि गली के सबसे शरारती बच्चे हम लोग भी गिनते हैं कि सबसे शरारती बच्चे हैं। वो बच्चे दौड़ के आए, उनसे मोटरसाइकिल भी उठने वाला नहीं था, मैं उठने वाला था, लेकिन दौड़ के आया। उसकी हिम्मत को देखो आप, उसके दिल में कहीं सहानुभूति तो हुई ना, कहीं प्रेम तो हुआ ना, तभी तो आया दौड़ के। फिर एक तीसरा उससे भी बड़ा लड़का आया तो मोटरसाइकिल हमारा खींचा। तो कौन हुआ पड़ोसी हमारा? क्या वो पड़ोसी नहीं है? क्या हमारा फर्ज नहीं है कि उसे जीवन में हम प्रेम रखें, और अगर वो कुछ गलती भी करता है तो उसको माफ करें? यही प्रभु हमें सिखाते हैं, यही उसकी पहचान में बढ़ते जाने का मतलब है। प्रभु ने क्या किया, आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहा, और हमें भी यही सिखाया कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट तुम्हें मिलेगा। किसके प्रति? उस परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। इसीलिए तो बोला कि अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखो, और उसी का जो है वो हाथ है, वो जो पड़ोसी है। आप देखो ज्यादातर जगह ये सब शिक्षाएं नहीं होती है, लेकिन हमें व्यवहारिक रूप से चलना है। हमें ना परमेश्वर के वचन को केवल बोलने और सुनने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, अपने जीवन को बदलने के लिए इस्तेमाल करना है। कि हमारे जीवन में अगर कहीं कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो बुराई है, तो उस वचन के लागू करने से वो उखड़ के दूर हो जाए, और हमारा जीवन उस परमेश्वर के लायक हो जाए, ताकि वो परमेश्वर हमेशा उसकी नजर हमारे ऊपर होती है, वो देखे तो वो खुश हो, और जब वो आए हमें उठाने के लिए तो हमें हिम्मत हो, और वो प्रभु कहे, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, तेरे लिए जगह मैंने तैयार कर रखा है, मेरे साथ ही तू रहेगी। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए। ये वचन हम सबके जीवन में, हम सबके हृदय में काम करे। प्रभु यीशु मसीह